नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे राज्यों में होने वाले चुनाव की और टिकट बंटवारे को लेकर 3 राज्यों में घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही टिकट बंटवारे को लेकर खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता तो टिकट कटने के बाद खुदकुशी कर चुके हैं। एमपी बीजेपी में भी बवाल जारी है। कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट देने की मांग पर पार्टी का घेराव कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से घबरा रही है। राजस्थान में भी दोनों ही पार्टियां टिकट बंटवारे से जूझ रही हैं। कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिले हैं, जिस वजह से स्टेट ऑफिसेज में भी जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। जो कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट न मिलने से नाराज थे, वो वहां पर पहुंचकर अपना विरोध जता रहे हैं। हवाई विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट क्या जारी की कि बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। हरिनगर विधानसभा से लगातार 4 बार से जीतते आ रहे बीजेपी नेता हरशरण सिंह बल्ली को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज हैं और पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा सदस्यता छोड़ने के लिए समय मांगा है। तो दूसरी तरफ उत्तरी दिल्ली के मेयर मास्टर आजाद सिंह ने फैक्स के जरिए राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं बीजेपी नेता सरिता चौधरी मेहरौली से टिकट न मिलने से काफी नाराज हैं और एक और बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने भी इस्तीफा देने की धमकी दी है। वो भी मटियाला से टिकट न मिलने से नाखुश हैं। कल बीजेपी के नाखुश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के दफ्तर और गडकरी के घर पर भी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हर्षवर्धन की गाड़ी का भी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बीजेपी के नाखुश नेताओं की अभी भी लंबी फहरिस्त हो सकती है, जिसके अब भी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। आपको याद दिला दें कि अब 1 महीने से कम समय का वक्त रह गया है। दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर नाम पार्टियों ने तय नहीं किए हैं कि उनके उम्मीदवार आखिरकार होंगे कौन। और इस अहम खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रवि सिंह का। रवि, लगातार बीजेपी वो पार्टी है जो कांग्रेस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाती आई है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि बीजेपी ने भी टिकट बंटवारा जो किया है उसमें चाहे वो वीके मल्होत्रा के बेटे हों, चाहे वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हों, इन तमाम लोगों को टिकट दिए गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि सिफारिशें खूब हो रही हैं, जिस वजह से पार्टी को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सुषमा स्वराज किसी को चाहती हैं, लालकृष्ण आडवाणी किसी और को चाहते हैं, राजनाथ सिंह किसी और का नाम आगे कर रहे हैं। ये जो अंतर्कलह है, क्या ये अब सुलझ चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो बीजेपी के अंदर अंतरकला है वो बहुत ही जोरों पर है और इस समय जो सड़कों पर लोग जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी की जो दफ्तर है यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है ये इकट्ठा हुए हैं बैनर के साथ में। ये शेर सिंह डागर के सपोर्ट में जो मेहरौली से पिछले विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार भी थे, योगानंद शास्त्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वहां से साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे प्रवेश वर्मा को जो टिकट दिया गया है उसके विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। फिलहाल जो मुंडका से जो मास्टर आजाद सिंह है, जो पूर्वी उत्तरी दिल्ली के मेयर भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके भी सपोर्ट में लोग यहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। कई ऐसे जो विधानसभा है जहां पर बीजेपी के तमाम जो लोकल नेताओं का काफी ज्यादा दबदबा है, वर्चस्व है, लेकिन उनको टिकट ना देकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है नेताओं के ऊपर कि दूसरे लोगों को टिकट दिया गया है और कहीं न कहीं भाई भतीजावाद भी काफी बढ़ चढ़ कर चला है इस बार टिकट बंटवारे को लेकर। और यही वजह है कि बीजेपी अभी 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर काफी ज्यादा इनफाइटिंग है, काफी ज्यादा वहां पर विरोध भी है। अभी 8 सीटों पर अभी टिकट नहीं दे पाई है और उनमें से अभी जो बीजेपी वहां पर तय नहीं कर पाई, क्योंकि कई उम्मीदवार उन सीटों पर टिकट मांग रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी इससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा के घर पे भी गए थे, गडकरी के घर पे भी प्रदर्शन हुआ है। कल हर्षवर्धन जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उनकी भी गाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया था। तो फिलहाल जो इस्तीफे का जो दौर वो चल रहा है। और दूसरी तरफ जो हरशरण सिंह बल्ली है, पिछले 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं हरिनगर से, इस बार अकालियों को दे दिया गया है वो सीट और उन्होंने भी टाइम मांगा है। योगानंद शास्त्री विधानसभा अध्यक्ष थे और 3 बजे वो वहां उनसे मिलने के बाद इस्तीफा देंगे। बिल्कुल। और अंतिम समय पे विजय गोयल का नाम बदलना और हर्षवर्धन को सीएम उम्मीदवार बनाना, क्या ये बीजेपी को संकट में डाल सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। रवि, बात हुई बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस में शांति है? जो चाहते थे उनको टिकट मिल गई है और क्या
इसमें शीला दीक्षित को ये छूट दी गई है कि वो जिसे चाहे उसे टिकट दें? देखिए, कांग्रेस के अंदर भी कमोबेश यही हाल होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी जो फूक फूक कर कदम उठा रही है, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि 9 या 10 तारीख को जो पहली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की, लेकिन जो बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है उसकी वजह से कांग्रेस को काफी ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी, क्योंकि उस हिसाब से अपने कैंडिडेट वो मैदान में उतारेगी कांग्रेस। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट निकलने के बाद ही पहली लिस्ट जारी करेगी, और आज मेरी जो जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस जो पहली लिस्ट जारी करेगी, और निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि किन सीटों पर कांग्रेस भारी पड़ती है बीजेपी के उम्मीदवारों से। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। आप जो यहाँ पर आए हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि भाई भतीजावाद कांग्रेस में चलता है, बीजेपी में भी वही हाल है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था जब उनकी रैली दिल्ली में थी कि आप वंशवाद बंद करो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक उसूलों की पार्टी थी, उन्होंने इस बात को नकारा और दिल्ली के अंदर 4 शहजादों को टिकट दी। जनता इससे रुष्ट है और जनता के परिणाम 4 तारीख को दिख जाएगा। अगर इन्होंने महरौली विधानसभा के अंदर शेर सिंह डागर जी को टिकट नहीं दी तो परवेश वर्मा जी भारी बहुमत से चुनाव हारेंगे। शेर सिंह डागर जी मात्र 1000 वोटों से चुनाव हारे थे। वो पूर्व प्रत्याशी थे, नेशनल लीडर हैं पार्टी के, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो बिल्कुल, और हमने ये तो हम बात करें 2013 के चुनाव की, लेकिन जो पिछले चुनाव हुए थे रवि, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे साहिब सिंह वर्मा के बेटे इस बात को लेकर परेशान थे कि कैसे उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, और तब उन्होंने भी बगावती तेवर दिखाए थे।